आइए प्रारंभ करते हैं हम आज की इस कक्षा को मंगलाचरण के माध्यम से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवचारणं नमो लोये मणि जय। चरित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनि जी की जय। संत संत श्री विद्यासागर जी महामुनि की जय। परम पूज्य गुरुदेव व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महामुनि की जय। अढ़ाई द्वीप समस्त महामुनि राजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम श्रावकों के लिए जो मुख्य कर्तव्य हैं, हम गृहस्थों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें धर्म करना चाहिए, हम पाप से कषाय से कैसे दूर हों, हमारा जीवन कैसे अनुशासित बने, इन सब बातों का वर्णन इस कक्षा में हम समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक प्रार्थना यहाँ पर की थी और उस प्रार्थना के माध्यम से हमने ये यहाँ पर भगवान से प्रार्थना या भगवान से निवेदन किया कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर आदर्शमय जीवन बनाएं। जितने भी हमारे अंदर की कुरीतियां हैं, हमारे अंदर की जितने भी गलत हमारी भावनाएं हैं, भगवान वो सभी नष्ट हो, इस भावना के साथ में हमने वो प्रार्थना की थी। और उसके बाद में अगला जो पाठ था हिंसा का, पाप का जो पाठ था उसे हमने प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से हमने अपने जीवन में जो एक सबसे प्रथम पाप हिंसा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली थी। आइए उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं हिंसा पाप किसे कहते हैं और वह किस प्रकार से हुआ करता है, लोग किस प्रकार से पाप करते हैं। हम इस बात को भी अच्छी तरह से समझें कि मात्र हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये 5 ही पाप नहीं होते हैं। इनके माध्यम से हमारे मन में, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और समझा था, यदि मन वचन काय ये तीनों हमारे अशुद्ध हैं, अशुभ हैं, मन से गलत विचार हम कर रहे हैं, वचनों से यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और काय अर्थात शरीर से यदि हम अशुभ क्रिया कर रहे हैं, तो यह सब हमारे पाप की कोटि में आता है। मैंने आपको निवेदन किया था शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य, शुभ योग होने पर पुण्य का आश्रव और अशुभ योग होने पर पाप का आश्रव होता है। इस व्याख्या के माध्यम से हमें पाप से बचना चाहिए। हमारा मन हमेशा अच्छा विचार करे, हमारे वचन हमेशा अच्छे वचन बोले और हम अपने शरीर से बहुत अच्छी क्रियाएं करें, भगवान की पूजा पाठ करें, स्तुति वंदना आदि क्रियाएं करें। ये हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। आइए देखते हैं जो सबसे पहला चैप्टर हमारा पाप, जो सबसे पहला जो भेद है पाप का, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनमें पाप जो पहला है वो है हिंसा पाप। वह हिंसा पाप से कहते हैं कितने प्रकार का होता है, हमारे जीवन में कैसे कैसे पाप होते हैं, उनके ऊपर हम विचार करते हैं ताकि हम उस पाप से दूर हो सकें। इसकी डेफिनेशन फिर से हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। प्रमादवश किसी भी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना या फिर उसको को हम हिंसा कहते हैं। जैसे किसी पक्षी या जानवर को पिंजरे में या कमरे में बंद कर उसकी स्वतंत्रता छीनना। हमने ये भी बहुत अच्छे से समझा था, ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी पशु पक्षी को कैद करके रखें, पिंजरे में रखें। हमने आपको कहा था यदि हमें ये कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे इसी कमरे में रहना है, जबकि सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, हमें भोजन भी मिलेगा, हमें टीवी भी मिलेगी,
हमें मोबाइल भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी हमें परतंत्रता फील होगी। हमें कहीं ना कहीं ये अनुभव होगा कि मैं बंधा हुआ हूँ। सोचिए जरा उस पशु पक्षी के बारे में। हमने अपने शौक के लिए उसकी सुंदरता को देख करके मोहित होकर के हमने उसको ग्रहण कर लिया और बांध दिया, पैक कर दिया, ये कर दिया। कितना कष्ट का अनुभव कर रहा है वो प्राणी। और उसकी हमने स्वतंत्रता छीनी या फिर उसको भूखा प्यासा रखा, उसको सताना या दुख देना, इस तरह इस पाप को करने वाले हिंसक या क्रूर कहलाते हैं। लास्ट टाइम हमने ये भी समझा था कि यदि हमारे परिणामों में भी अगर हिंसा है, हम किसी को मन से भी अगर मारने का भाव हमारे अंदर आता है, तो ये भी हिंसा कहलाती है। हिंसा का मतलब सामने वाले के प्राणों का घात करना ही हिंसा नहीं है। यहाँ पे अभी एक शब्द का प्रयोग किया, सताना या दुख देना। ये भी एक क्रिया पूर्वक ही हो सकता है। किसी को हम सता रहे हैं, मार रहे हैं, चाबुक कर रहे हैं, किसी जानवर के ऊपर कुछ लकड़ी से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम यहाँ से बैठे बैठे मन से किसी के बारे में बुरा विचार कर रहे हैं, तो वो भी तो हिंसा ही है। इसलिए आचार्यों ने हिंसा के दो भेद लिखे हैं, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। इन दोनों को अच्छी तरह से हम समझें। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? द्रव्य हिंसा का तात्पर्य है किसी के प्राणों का घात करना, किसी को मारना, किसी को दुष्ट वचन बोलना। छोटे छोटे चींटी आदि जो छोटे छोटे प्राणी हैं, जिनका वश हमें वापस प्रत्युत्तर रिप्लाई करने का नहीं बन सकता है, ऐसे प्राणियों का घात करना, ये कहलाती है द्रव्य हिंसा। और इस हिंसा को करने के लिए जो हमारे आत्मा में परिणाम बनते हैं, जो हमारे अंदर कषाय उत्पन्न होती है, जो हम ऐसा विचार करते हैं कि मैं इसको मारूं, मैं इसको सताऊं, मैं इसको कष्ट दूं, ये सब कहलाती है हमारी भाव हिंसा। हमें दोनों प्रकार की हिंसा से बचना है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं? कषाय के वशीभूत होकर किसी जीव के प्राणों का घात करना या पीड़ा देना द्रव्य हिंसा कहलाती है। जब भी हम हिंसा करेंगे, डेफिनेटली हमारे अंदर कषाय होगी ही होगी। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के 6ठे अध्याय में स्पष्ट रूप से, 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से हिंसा की परिभाषा लिखते हुए कहा है, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से, कषाय के कारण से किसी के प्राणों का घात कर देना, किसी को मार देना, किसी को सता रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को हम गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को प्रति बुरे वचन, बुरे शब्द, बुरे भाव मन में प्रयोग में ला रहे हैं, ये सब किस कारण से करते हैं हम? कषाय के कारण से ही तो करते हैं। किसी को मारने का भाव कब आएगा? गुस्से में तो आएगा। जब कोई व्यक्ति हमें गलत बोलता है, किसी ने हमारे बारे में गलत बोल दिया, हमारे सामने ही हमें गलत बोल दिया, हमारी बात नहीं मानी, हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ और हमें गुस्सा आ गया। सॉरी। और जो हमें गुस्सा आया, उस गुस्से का परिणाम क्या हुआ? हमने हिंसा कर दी, भाव हिंसा तो हुई भी। कषाय जैसे ही जागृत हुई, हमें गुस्सा आया, तो हमारी भाव हिंसा तो हो गई। और यदि बाहर कोई निमित्त बन गया और अधिक क्रोध है, तो हो सकता है सामने वाले को हम थप्पड़ मार दें, सामने वाले को हम पत्थर से मार दें, डंडे से मार दें, अधिक और किसी वस्तु से प्रहार कर दें। ये सब द्रव्य हिंसा के रूप में बन जाती है। हम स्वयं इस बात पर विचार करें कि जो सामने वाले ने कहा है, वो सही है या गलत। मैं हमेशा कहता हूँ दो ही बातें होंगी, या तो सही या गलत। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमको कुछ बुरे वचन कह दिए, अगर हम ऐसे हैं जैसा उसने कहा है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है तो है। जब हम वैसे ही हैं, तो वो सामने वाला वही तो कहेगा जो हम हैं। फिर हमें गुस्सा क्यों आया? फिर हमने उसको रिप्लाई क्यों कहा? क्यों हमने हिंसा की?
सेकंड थिंग, यदि जो उसने कहा वो हम नहीं है, तो फिर हम फिर भी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, फिर हिंसा क्यों कर रहे हैं, फिर वापस रिप्लाई क्यों कर रहे हैं? जब हम वैसे है ही नहीं, तो फिर वापस रिप्लाई का कोई मतलब नहीं है। इस बात से ये सिद्धांत हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि व्यर्थ में हम क्रोध आदि कषाय के कारण से हिंसा रूप प्रवृत्ति हो जाती है हमारी। चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, और अधिक हिंसा तो हम लोभ के कारण से करते हैं। हमें बहुत अधिक पैसा कमाना है, और जिस पैसे में बहुत हिंसा हो रही है, जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा पाप हो रहा है, तो भी हम परवाह नहीं करते, हमें तो पैसा कमाना है, ये सोच करके, और हम वहां पर वो पैसा लगा देते हैं लोभ के कारण से, और लोभ के कारण से ही हिंसा होती है। मायाचारी करके, छल कपट करके हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, हम कितना पैसा रखना चाहते हैं, सामने वाले से झूठ बोल करके, फरेब करके, गलत काम करके हम इस तरह से क्रिया करते हैं, तो ये भी हमारी मायाचारी के कारण से ही तो हिंसा हुई। मान कषाय की पुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी तो हम हिंसा करते हैं। घर में गाड़ी होना चाहिए, फोर व्हीलर होना, ऐसी बिल्कुल मर्सिडीज हो, क्यों? अरे हमारी शानो शौकत का सवाल है, उससे जीव हिंसा कितनी होगी? हमारे घर में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, क्यों? मेरा नाम इतना बड़ा है, नहीं होगी तो फिर ये अपने ईगो को और बढ़ाने के लिए, मान कषाय की पुष्टि के लिए हम ये हिंसा के सारे कार्य किया करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, कषाय के कारण से ही जो आत्मा में ऐसे परिणाम होते हैं, सामने वाले के प्राणों को घात करने के जो भाव आते हैं, ये तो हुई भाव हिंसा, और जो सामने वाले के प्राणों का घात किया जाता है, मारा जाता है, घात करने का मतलब नष्ट करना, मारना, सताना, ये कहलाती है द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा 4 प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे, अब आप जो हिंसा का प्रकरण पढ़ा रहे हैं, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम 24 घंटे हिंसा ही करते रहते हो। हम मानते हैं परिणाम हमारे ऐसे ही बने रहते हैं, लेकिन अब आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प मिलेगी जब इन 4 प्रकार की हिंसा के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 4 प्रकार की हिंसा में से कुछ हिंसा ऐसी है, हम गृहस्थ में रहते हुए उससे दूर नहीं हो सकते, वो हमें करना ही पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी इन बातों का हम ध्यान रखें कि हम मजबूरी में भी जो हिंसा कर रहे हैं वो कितनी कम हो सकती है। जितनी कम हो सकती है उतनी हम कोशिश करें। देखिए, 4 प्रकार की हिंसा है: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। सबसे पहली है आरंभी हिंसा। डेफिनेशन लिखी हुई है, घर गृहस्थी के कार्यों आदि में जो हिंसा होती है वह कहलाती है आरंभी हिंसा। जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना आदि में होने वाली हिंसा। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस हिंसा के माध्यम से आचार्य महाराज कह रहे हैं, हम गृहस्थ में रहते हुए जो हिंसा करते हैं और होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना भोजन बनाए अपनी गृहस्थी चला लें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम बिना झाड़ू पोछा बर्तन आदि के अपनी गृहस्थी चला लें? नहीं हो सकता। इन सब चीजों की आवश्यकता तो गृहस्थी में पड़ती ही पड़ती है, उसके बिना हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? हमें वस्त्र पहनना है तो उन्हें धोना भी पड़ेगा, धुलवाना भी पड़ेगा। अब अगर आप कहें हम खुद तो नहीं धोते, हमारे तो नौकर चाकर धोते हैं, सर्वेंट लगे हुए हैं, तो भाई वो धो रहे हैं तो दोष तो हमें ही लग रहा है ना, या उनको लग रहा है? वो किसके कहने पर धो रहे हैं? उन्होंने हमारे कहने पर ही तो धोए हैं, पैसे हम ही तो दे रहे हैं, हिंसा का दोष हमें ही लगेगा। कृत रूप में नहीं लग रहा तो कारित के रूप में लग रहा है, लेकिन दोष तो लग रहा है। लेकिन अब समस्या ये है, इस दोष से तो हम बच नहीं सकते। आरंभ हिंसा की बात है, घर गृहस्थी के कार्यों में, भोजन बनाने में,
जमीन जायदाद पे मकान खड़ा करने में, आदि कार्यों में, झाड़ू पोछा लगाने में, कपड़े धोने में, सफाई करने में, इन सब चीजों में जो हिंसा होती है उसे हम कहते हैं आरंभी हिंसा। अब आरंभी हिंसा से हम बच नहीं सकते, ठीक, हमने माना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम व्यर्थ में हिंसा किए जाएं। हमें नहाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना नहाए हम गृहस्थ, हमारा जीवन नहीं चल सकता। श्रावक हैं, नहाना ही पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम घंटों घंटों शॉवर के नीचे खड़े होकर के और फालतू में अनछने पानी का उपयोग करके और हिंसा कर रहे हैं। हिंसा होगी, डेफिनेटली होगी, साफ सफाई में हिंसा होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रोज के रोज बहुत सारा पानी व्यर्थ में बहाएं। आधा गिलास पानी हमको पीना है, तो फिर हम पूरा भरा हुआ ग्लास लेकर के आधा गिलास छूटा क्यों छोड़ देते हैं? सोचिए जरा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को यदि हमने सुधार लिया तो हम कितनी हिंसा से बच जाएंगे। बहुत बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये छोटी बातें बहुत मोटी बातें हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप आरंभिक हिंसा से दूर हो जाइए, बच जाए, उससे नहीं बच सकते। घर गृहस्थी में तो आवश्यक है, चलेगी नहीं उसके बिना गृहस्थी। लेकिन आवश्यकता और लग्जरीज दोनों में बहुत अंतर है। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, हम भोजन करते हैं, हम उतना ही भोजन लेना जितना आवश्यक हो। यदि हमने बहुत सारा भोजन वेस्टेज कर दिया तो सोचिए उस भोजन के बनने में कितनी हिंसा हुई। और भोजन बनने के बाद आपको भोजन परोसा गया, आपने स्वयं भोजन नहीं किया, आपने उसको फेंक दिया, जहां फेंका वो सड़ान मारेगा, बदबू मारेगा, गंदगी होगी, कितने जीव पैदा होंगे, कितने जीव मरण को प्राप्त होंगे, कितनी हिंसा हुई। आपने आधा गिलास पानी पीना है, आपने एक भरा हुआ पूरा ग्लास ले लिया और आधे ग्लास को आपने फेंक दिया, कितनी हिंसा हुई। मैं बात कर रहा हूँ आरंभी हिंसा पे, अन्य पे तो अभी पहुंचे ही नहीं हूँ। हमने दूध पिया, मीठा दूध था, रात में पिया, रात में पी करके और हमने कुल्ला करके हम तो सो गए, और उस दूध के गिलास को हमने जैसा का तैसा रख दिया, पानी नहीं डाला उसमें। सुबह देखा उसमें बहुत सारी चींटियां हो गई उस मीठे के कारण से। ये छोटी छोटी बातें हैं। हमने पंखा चलाना है, हमने लाइट जलाई, जितना हमारे उपयोग में आ रही है, हमने सिर्फ डेकोरेशन के लिए, बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर लगे, बहुत बड़े बड़े झूमर लगा लिए, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग लगा ली, और जब भी कोई आते हैं, मेहमान आते हैं, सारी लाइट्स ओपन कर देते हैं हम। ये क्या है? ये आरंभिक हिंसा नहीं है, ये आरंभिक हिंसा से भी अपर हिंसा है, ऊपर हिंसा है जो व्यर्थ की है। जितनी हमारे उपयोग में आ रही है, अभी हमें लाइट की आवश्यकता है, क्यों? रात्रि काल हो गया, स्वाध्याय चल रहा है, पढ़ना है अपन को, बड़ी मुश्किल से सैटरडे को क्लास अपन को बड़े सौभाग्य से मिल रही है, जिनवाणी माँ को सुनने का अवसर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसके लिए हम लाइट जलाएं और 2 घंटे फालतू में जलाए रखें, तो ये आरंभिक हिंसा थोड़ी ना कहलाएगी। ये तो आरंभिक हिंसा से भी और ज्यादा हिंसा, जो व्यर्थ की हिंसा है, अनावश्यक हिंसा है। इन सब चीजों का ध्यान रखिए। हम गैस पट्टी, माताएं बहनें भी यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर रही हैं, भोजन सब बनाते हैं और भोजन बनाने में हिंसा होती है, अग्नि जलेगी जलेगी, हिंसा तो होगी होगी। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसमें भी हम थोड़ा विवेक रखें। यदि हम मर्यादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो हमें हिंसा में कमी आ सकती है, और यदि हम अमर्यादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो। अब मैं विशेष रूप से माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आरंभिक हिंसा पे। आरंभिक हिंसा का मतलब घर गृहस्थी के उपयोग में जो क्रियाएं होती हैं, जो कार्य होते हैं, उनमें जो हिंसा होती है। और स्पष्ट रूप से 4 प्रकार की हिंसा में से आरंभी, उद्योगी, विरोधी और संकल्पी, आचार्य ने लिखा है, गृहस्थ संकल्पी हिंसा का त्यागी हो सकता है, 3 का नहीं। और ये सुन सुन करके हमने अपना सारा जीवन हिंसा में निकाल दिया। सॉरी। ये सोच करके कि अरे हम तो आरंभी हिंसा तो हमसे होती होती है,
इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अमर्यादित भोजन करें। अब अगर हमारे घर में आटा है, हम बाजार का आटा खरीद करके ले आए, वो आटा कैसे बना, किससे बना, कौन से गेहूं थे, भुने हुए थे, जीव वाले गेहूं थे, कैसे थे? हमने तो कुछ सोचा समझा नहीं और ले आए सीधा आटा और बना दी उसकी रोटी। और न केवल आटा, अभी तो हम बाजार की जितनी भी वस्तुएं उपयोग करते हैं, पैकेट बंद सामान उपयोग करते हैं, लिक्विड सामान यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, चाहे आपका केचप हो, चाहे फ्रूटी हो, और बाकी तो फास्ट फूड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीजें, इन सब चीजों में तो हमारे पूर्ण रूप से हिंसा ही है। आरंभी होते हुए भी, आरंभ माने घर गृहस्थी की क्रियाओं से युक्त होते हुए भी हम इन हिंसाओं से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आरंभी हिंसा के त्याग नहीं कर सकते, तो हमारी ये सब हिंसा माफ है। हमें भोजन बनाना है, माताएं बहनें, गरम गरम तवा है और उठा करके बिना विवेक से हमने उसको सिंक में रख दिया और उसमें पानी चला दिया। अब उस ठंडे अनछने पानी में जितने त्रस्यु थे, सब मरण को प्राप्त हो गए। सोचिए जरा कि में किसी भौतिक जमीन का क्या होता है, धर्म भी मतलब है कि गृहस्थी के उपयोग में होने वाली हिंसा है, उसको हम आरंभ हिंसा कहते हैं। जितना हो सके हम इस हिंसा से बचने का अभ्यास। इस प्रकार की हिंसा से बचने का अभ्यास करना है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे कनेक्टिविटी बंद हो गई, इस वजह से टॉर्च से हम काम चला रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आरंभी हिंसा के बाद में दूसरी हिंसा है, जिसका नाम है उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा की डेफिनेशन लिख रहे हैं। व्यापार में जो हिंसा होती है उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। शब्द है उद्योग। उद्योग माने व्यापार। व्यापार का मतलब सिर्फ बिजनेस ही नहीं। व्यापार बहुत व्यापार, उद्योगी का मतलब होता है उद्योग। व्यापार के निमित्त से जो हिंसा होती है उसे हम कहते हैं उद्योगी हिंसा। कहने का तात्पर्य है जिसमें हम किसी भी प्रकार की कोई बिजनेस कर रहे हैं, रुपए पैसे का लेन देन कर रहे हैं, या फिर हम कोई सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें जो हिंसा हुआ करती है वो कहलाती है हमारी उद्योगी हिंसा। और ये जो उद्योगी हिंसा है, इससे भी हम बच नहीं सकते, छूट नहीं सकते, क्योंकि गृहस्थ में है, संसार में है, तो निश्चित रूप से अपनी गृहस्थी चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं रुपए पैसों की आवश्यकता तो होती ही होती है। और जब रुपए पैसों की आवश्यकता होती है, तो अपने माध्यम से हम कोई ना कोई उद्योग, कोई ना कोई व्यापार करते हैं। वो उद्योग व्यापार हैं, वही हमारे लिए हिंसा कहीं नहीं, क्योंकि बिना हिंसा के तो कोई व्यापार नहीं। बिना हिंसा के ना पाप के कोई व्यापार नहीं होता, कोई सर्विस नहीं होती। हमें उसमें कहीं ना कोई दोष तो लगता ही है, क्योंकि सर्विस में भी जाएंगे तो जाने आने में, वो क्रिया करने में हिंसा होती है। व्यापार कोई सा भी हम करें तो वहां पर भी हिंसा होती होती है। तो कहने का तात्पर्य है उसके का नाम है उद्योगी हिंसा। इसके बाद में तीसरी, विरोधी हिंसा। क्या मतलब? देश, जाति,
धर्म समाज पर कोई द्रोह कर रहा हो तो उसके विरोध में जो हिंसा होती है उसे विरोधी हिंसा कहते हैं। जैसे अपने राज्य पर हमला करने वाले से युद्ध करना। ये तीसरे नंबर की हिंसा है, विरोधी हिंसा। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, यदि कहीं हमारा धर्म संकट में है, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारे मुनि महाराज, हमारे धर्म पर यदि कोई आक्रमण कर रहा है, यदि कोई उसको तिरोहित, उसको नीचे डाउन करने की भी कोशिश कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई उसका विरोध करने के लिए हमें हिंसा भी करनी पड़े, सामने वाला मार रहा है, उसके रिप्लाई में अगर हमें तलवार उठाना पड़े तो वो हिंसा भी हमारे लिए हिंसा ही कहलाएगी, लेकिन वो पाप के निमित्त नहीं बन पाएगी। क्यों? हमारा लक्ष्य क्या है? हम देश की रक्षा करना चाहते हैं, हम समाज की रक्षा करना चाहते हैं, हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। ये हुई विरोधी हिंसा। हमने 3 प्रकार की हिंसा पढ़ी, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। हम गृहस्थ इन 3 हिंसाओं के त्यागी नहीं हो सकते। घर गृहस्थी में है, आरंभ करना ही पड़ता है। घर गृहस्थी चलाने के लिए उद्योग, व्यापार, सर्विस, बिजनेस करना ही पड़ता है। कोई अगर हमारा धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा करने की बात आती है तो हमें सामने वाले को रिप्लाई करना ही पड़ता है, इसलिए हम इससे नहीं बच सकते। लेकिन चौथी हिंसा जो संकल्पी हिंसा, उसको हम देखते हैं उसकी क्या डेफिनेशन है और उससे हमें बचने का अभ्यास और प्रयास पूरा करना है। मन में संकल्प करके हिंसा में प्रवृत्ति करने को संकल्प हिंसा कहते हैं। जैसे शिकार खेलना, दवाई से खटमल आदि को मारना आदि, ये कहलाती है हमारी संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है जानबूझ करके जो हम हिंसा करते हैं। हमें पता है कि ये कार्य करने से हिंसा होगी ही होगी, उसके बावजूद भी अगर हम वो कार्य करते हैं तो वहां हमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। इन्होंने उदाहरण दिया ना, जैसे शिकार खेलना। अब हम क्यों खेल रहे हैं शिकार? किसी जीव को क्यों मार रहे हैं, किसी जानवर को क्यों मार रहे हैं? सिर्फ अपने अपने मजे के लिए। हाँ देखो मैंने कितना अच्छा तीर चलाया, हाँ देखो मैंने कितनी अच्छी क्रिया की, जैसे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। इसे हम कहते हैं संकल्पी हिंसा। हम जानते हैं इस दवाई को छिड़कने से बहुत जीव मरेंगे। घर गृहस्थी में भी ध्यान से सुनिए, घर गृहस्थी में भी अगर हम ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा जीव मरते हों, उस केमिकल को हमें यूज नहीं करना चाहिए। यदि हम यूज करेंगे तो हमें निश्चित रूप से दोष लगेगा संकल्प हिंसा का। ठीक है, वो हमें आवश्यक है, थोड़ा बहुत हमें परेशानी हो रही है, ऐसी स्थिति में होने के कारण से हम वहां पर उस दोष से जितना हो सके हमको प्रयास और अभ्यास करना चाहिए, बचने का अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम उस जीव की जानबूझ करके हिंसा करें, ये हमारे लिए बहुत दोषपूर्ण है। आचार्यों ने कहा इन 4 प्रकार की हिंसा में से हम मात्र संकल्पी हिंसा का भी त्याग कर दें तो हम हिंसा से बच जाएंगे। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए हम आरंभी हिंसा से नहीं बच सकते, हम उद्योगी हिंसा से नहीं बच सकते, हम विरोधी हिंसा से नहीं बच सकते। लेकिन संकल्प पूर्वक जानबूझ करके मैं तुझे मारूंगा, तेरे साथ गलत काम करूंगा, ऐसा भाव भी करना अगर होता है तो वो संकल्पी हिंसा के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अब ये थी संकल्पी हिंसा। चूंकि जो द्रव्य हिंसा थी वो 4 प्रकार की इस तरीके से यहाँ पर कही। भाव हिंसा की डेफिनेशन कह रहे हैं, आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना भाव हिंसा है। आत्मा में यदि हमारे राग द्वेष, मद लोभ मोह चिंता रति अरति आदि जितने भी परिणाम होते हैं जो हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वे सब परिणाम भाव हिंसा की कोटि में आते हैं। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज पुरुषार्थ उपाय में बहुत स्पष्ट लिखते हैं, आत्म परिणाम हिंसन हेतुपात रागादि परिणाम, राग द्वेष आदि परिणाम ये हमारे आत्मा के परिणामों की हिंसा करते हैं, हमारे आत्मा के स्वभाव को दूर कर देते हैं। आत्म स्वभाव से च्युत कर दिया उन्होंने, इसलिए उसको भी हिंसा की कोटि में दिया।
और हकीकत में एक बात बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, अन्य दर्शन अन्य धर्म वाले द्रव्य हिंसा को तो वो भी मानते हैं। किसी का मर्डर कर दिया किसी ने किसी को मार दिया, घात कर दिया, जीवों को मारा, पक्ष को मारा, तो भी बोलते हैं हाँ हिंसा हुई। लेकिन हकीकत में भाव हिंसा की चर्चा नहीं करता, राग द्वेष आदि की चर्चा कोई नहीं करता, कोई सा भी दर्शन नहीं करता, द्रव्य हिंसा की चर्चा करते हैं। एकमात्र जैन धर्म है जो भाव हिंसा की चर्चा करता है। और भाव हिंसा समझ ली अगर हमने, तो ये सम्मान करके चलिए हम द्रव्य हिंसा से भी बच सकते हैं। क्योंकि जब तक अंदर राग द्वेष नहीं होगा तो मारने का भाव कैसे आएगा। हमने सामने वाले को मारा, सामने वाले को सताया, सामने वाले को हम दुख दे रहे हैं, किसी को हम मार रहे हैं, तो वो कब मारेंगे, जब पहले हमें उसके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न होगा, हमें उस वस्तु से राग होगा जिसको हम भक्षण करना चाहते हैं, भले उसमें खूब हिंसा हो रही हो। एग्जाम्पल, हमें अंडे से राग है, हम एक खाना चाहते हैं, क्यों, हमें इच्छा हो रही है कि हम अंडा खाना चाहते हैं, इसलिए भले में हिंसा हो तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो राग है ना, मुझे तो वो स्वाद चाहिए। तो राग के कारण से भी हिंसा होती है, द्वेष के कारण से भी हिंसा होती है। तो यदि हमने राग द्वेष पर कंट्रोल कर लिया तो हमने अपनी हिंसा पर भी कंट्रोल कर लिया। मेरा कहने का बहुत सीधा सिद्धांत ये है, भाव हिंसा पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो द्रव्य हिंसा पर अपने आप हो जाएगा। हम अपने आप इस बात में समझें, राग द्वेष रूप परिणाम हम जितना हो उतना कम करने का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम हिंसा से बच सकते हैं। इन सब हिंसाओं का फल क्या होता है, आचार्य महाराज कह रहे हैं, भाव हिंसा के कारण तंदुल मच्छ भी सप्तम नरक गया है। और हिंसा करने वालों को मिलने वाले दुष्परिणामों की अनेक कथाएं वर्तमान योग के पुराणों में प्राप्त होती है, जिनका स्वाध्याय हमें करना चाहिए। और हम सब जानते भी हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा तंदुल मत्स्य का। तंदुल मत्स्य बहुत छोटा सा, तंदुल मतलब होता है चावल, स्वयंभू रमण समुद्र, ये पूरा असंख्य द्वीप समुद्र जो है ना पूरे मध्य लोक में, उससे भी बड़ा है, सबसे अंतिम समुद्र है। एक महामंत्र है, एक बहुत संख्यात है ना, कारण महामंत्र की आंख और कान के कील में चावल के आकार इतना सा बिल्कुल छोटा सा एक मच्छर है, मछली जिसको ये तंदुल मत्स्य, जब वो बड़ा महामत्स्य अपना मुंह खोलता है, अब आप सोचिए 1000 योजन लंबा वाला जो महामत्स्य वो जब अपना मुख खोलेगा तो कितना बड़ा तो उसका मुख होगा, और महासमुद्र है, तो उसके मुंह के खोलते ही हजारों मछलियां पानी सहित उसके मुंह में जाती हैं और बाहर निकलती है। लेकिन चूंकि उसका भाव ऐसा कुछ होता नहीं, देखिए भाव हिंसा के माध्यम से कहा कौन सा जीव कहाँ पहुंच जाता है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो वो जो तंदुल मत्स्य है, जो उसके कान के या आंख नाक में दोनों जगह हुआ करता है, तो उसकी गंदगी में बैठा हुआ है, तो वो मत्स्य ये सोचता है उस क्रिया को देख करके, ये महामत्स्य पगला है, मूर्ख है, देखो कितनी सारी मछलियां इसके मुंह में जा रही है और आ रही है, ये पागल है, अपना मुंह खोले हुए रखा है, जैसे ही मछली आए इसको बंद कर लेना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं इन सब मछलियों को खा जाता। अब देखिए, उस तंदुल मत्स्य ने उन मछलियों को खाया क्या, नहीं खाया, मारा क्या, नहीं मारा, कुछ बिगाड़ा क्या, नहीं बिगाड़ा, लेकिन भाव बिगाड़ लिए, अपने परिणाम खराब कर लिए। और उन परिणामों को खराब करने का ये परिणाम हुआ, ये फल मिला कि वो महामत्स्य से जिसमें कोई परिणाम खराब नहीं थे, वो तो पहुंच गया 16वें स्वर्ग में पंचम स्थान के कारण से। और ये तंदुल मत्स्य जो छोटा सा प्राणी है, इसने द्रव्य से कोई हिंसा नहीं करी लेकिन भाव से हिंसा कर दी, उसके परिणाम से ये पहुंच गया 7वें नरक में। ये होता है
भावों का परिणाम। ये होता है भाव हिंसा करने का दुष्फल, नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति होना। इसके अलावा प्रथमान योग हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सब जगह शास्त्रों में खूब लिखा हुआ है, उस जीव ने इस तरह से हिंसा की और हिंसा के कारण से उसको इस फल की प्राप्ति हुई। हिंसा के कारण से वो वहां गया, कैसे कैसे दुखों को उसने भोगा, किस प्रकार से कष्ट सहन किए, सब हमें कथाओं के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति है जो महान व्यक्तित्व के धनी इस हिंसा आदि पापों से दूर होते हैं, तो निश्चित रूप से महान अजर अमर होते हैं। एक चांडाल जैसा नीच जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति भी जब हिंसा का त्याग कर देता है, पूर्ण हिंसा का भी नहीं, उसने मात्र चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया था, उसके त्याग का ये परिणाम हुआ कि देवता भी आकर के उसकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए हमें जितना हो सके अपनी कोशिश करनी चाहिए हम उस हिंसा से बचें, क्योंकि मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, हिंसा से हम पूर्ण रूप से नहीं बच सकते, लेकिन जितना हो सकता है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतनी भी हिंसा से अगर हम बचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा धर्म बढ़ना और समझना सार्थक होगा। हिंसा पाप के बाद में दूसरे पाप का नाम है झूठ पाप। झूठ किसे कहते हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन में ये झूठ होता है, देखिए जरा। प्रमादवश जिस बात या जिस चीज को जैसा देखा था या सुना हो वैसा न कहना झूठ है। प्रमाद के कारण से, कषाय के कारण से, कि सामने वाले व्यक्ति को उस बात का वैसा पता न चले। जो वस्तु जैसी है हमने उसको वैसा नहीं कहा, उससे विपरीत कह दिया। सामने वाले ने हमको फोन पे कुछ कहा था तुम ऐसा कर लेना, और हमने वैसा नहीं किया, दूसरे तरीके से कर लिया। ये सब झूठ है। तथा जिन वचनों से धर्म, धर्मात्मा या किसी भी प्राणी का घात जाए, तो ऐसे सत्य वचन भी झूठ कहलाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि झूठ ही झूठ होता है, सत्य वचन भी झूठ होते हैं। सत्य वचन का मतलब आपने ऐसे वचन बोल दिए जिससे धर्म की निंदा हो गई। उदाहरण, आपने किन्हीं मुनिराज महाराज को देखा, वो शीतलाचारी थे, कोई गलत काम कर रहे थे, और आपने बाहर आकर की पूरी दुनिया में उनका नाम खराब कर दिया। अब जो अदर कास्ट है या कोई भी रिलीजन है, वो थोड़ी ना जानता है इस बात को कि ये फलाने महाराज हैं। वो तो ये जानते हैं सब नग्न दिगंबर महाराज है, दिगंबर मुनि महाराज हैं। ऐसी स्थिति में वो सब मुनिराजों को एक समान मानेगा। उसकी दृष्टि में जैन धर्म के जैन अनुयायी सब मुनिराज एक जैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए धर्म की हानि होती है। आप तो कहेंगे मैंने गलत क्या बोला, मैं सच ही तो बोल रहा था। लेकिन सच कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए, इतना भी विवेक हमें होना चाहिए। राम नाम सत्य है, बोलो। अरिहंत नाम सत्य है कि नहीं? है। अरिहंत भगवान का नाम बिल्कुल सत्य है, शाश्वत है, प्रतिदिन लेना चाहिए, प्रतिपल लेना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस रूढ़ी में कहाँ पर आ गया? जब किसी की डेथ हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में जरा सोचिए, विचार कीजिए, किसी की बारात निकल रही है और हमने ये सेंटेंस बोल दिया तो क्या होगा? किसी का बहुत अच्छा कार्य रहा हो, हम्म, किसी का शुभ गुण हो रहा हो और हमने ये सेंटेंस दिया, तो आपने तो सच ही बोला ना। अब आप बोलोगे मैंने तो सच ही बोला, मैंने गलत क्या बोला? किसी से पूछवा लो, अरिहंत भगवान का नाम सत्य है कि नहीं? मन गलत कहाँ बोला? लेकिन वो सच जहाँ धर्म की निंदा करे, जहाँ लोकापवाद करे, वह भी हमें सच सच नहीं होता है। पर निंदा, दुष्ट वचन, दुर्वचन, निंदनीय वचन, ये सब झूठ की कोटि में आते हैं। इस को करने वाले लोग झूठे और दगाबाज कहलाते हैं। और हम सब जानते हैं, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। एक बार तो कोई कर लेगा, लेकिन बार बार अगर आप कहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा ये तो झूठ पे झूठ बोलता है, मैं इस पे विश्वास कैसे करूं? चाहे धन संपत्ति हो, चाहे व्यापार हो, ये सब विश्वास पे चलते हैं। परिवार विश्वास पे चलता है, हमारे रिश्ते विश्वास पे चलते हैं। और यदि हमने झूठ बोला
झूठ बोलने की आदत हमारी है, तो फिर वो सब हमारा विश्वास टूट जाता है। और आज के ज़माने में इस मोबाइल ने तो हमें बहुत ज़्यादा झूठ बोलना सिखा दिया, है ना? होते कहाँ पे हैं और हम बोलते कहाँ हैं। लेकिन इस बात का भी थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ऐसा झूठ जो सामने वाले के लिए दुष्परिणाम उपस्थित करे, गलत हो, उसका घात हो जाए, उसका कोई नुकसान लग जाए, वो झूठ की गुण में आता है। झूठ बोलने का फल क्या होता है? सत्य घोष ने झूठ बोला था, जिससे यहाँ अपमान को सहन किया और अब नरकों में भयंकर दुखों को सहन कर रहा है। हम सभी जानते हैं सत्य घोष की कहानी। वो नाम तो बड़ा, नाम तो बहुत अच्छा रख रखा था, सत्य घोष। और कहते हैं जनेऊ था उसके गले में और उसने चाकू लगा रखा था, चाकू बांध रखा था उस जनेऊ में। और कहता था मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता। अगर मैं कभी झूठ बोलूंगा तो मैं अपने ही जबान, अपनी ही जीभ इस चाकू से काट लूंगा। लोग बड़ा विश्वास करते थे। एक बार एक व्यापारी के पास में आया और उनका नाम सुन करके उसने कहा कि मैं रत्न आप पास में रख करके जा रहा हूँ, आप इनको रख लीजिए निक्षेप में, धरोहर के रूप में। जब मैं वापस लौटूंगा तो आपसे ले लूंगा। सबने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सत्य हो गया, तैयार हो गया। वो व्यक्ति गया विदेश और वहां खूब धन कमा करके लाया। लेकिन संयोग की बात, जब वो वापस लौट रहा था तो उसका जहाज पानी में डूब गया और वो व्यक्ति भी डूब गया। वो तो जैसे तैसे करके अपना कोई जैसे तिनके को सहारा होता है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, वैसे वो किनारे तक आ पहुंचा। आने के बाद में उसने, उसको याद है, पागल हो गया वो तो। कहाँ अरबों खरबों रुपए कमा करके लाया था, लेकिन अब दुर्योग था, आप कर्म का उदय था, वो तो डूब गया सब कुछ। तो उसे याद आया मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब मैंने क्या करूंगा, मैं अब कैसे काम चलाऊंगा। उसे याद आया मेरे जो 5 रत्न सत्य घोष के पास में रखे हुए थे, मैं वो लेने जाता हूँ। और जैसे वो रत्नों को लेने गया तो सत्य घोष मुकर गया। तो उसने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई रत्न नहीं है। अब वो क्या करे। खूब कोशिश करी, खूब उसने बताया कि भाई मेरे ही है मेरे, लेकिन सत्य घोष, अब सब लोगों को तो विश्वास था कि सत्य घोष तो झूठ नहीं बोलता। तो सब लोगों ने विश्वास कर लिया, नहीं ये व्यापारी झूठ बोल रहा है। उसने राजा को भी कहा, लेकिन राजा भी बोला भाई सत्य घोष के ऊपर तो आज तक कभी लांछन लगा ही नहीं, आज तक कभी कोई दोषारोप हुआ ही नहीं। एक दिन रानी ने सब बातें सुन ली। मैं पूरी कहानी विस्तार में नहीं बता रहा, संक्षेप में बता रहा हूँ, आप शास्त्रों से देख सकते हैं। तो रानी ने राजा से कह करके छल पूर्वक सत्य घोष को बुलाया और उसके साथ में चेस खेलने लगी, शतरंज। और नियम या शर्त बना दी, अगर तुम जीत गए तो जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी, और अगर मैं जीत गई तो जो तुम मांगो मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना होगा। ठीक है। पहली बाजी में रानी जीत गई और रानी ने कहा तुम अपनी अंगूठी दो, मुद्रिका। उसने अपनी अंगूठी दी और अंगूठी दे करके और बगल में जाकर के अपनी दासी को बुला के कहा जाओ सत्य घोष के घर पे और इसकी पत्नी को ये अंगूठी दिखा करके बोलना वो सत्य घोष उस व्यापारी के रत्न मंगा रहे हैं, वो आ नहीं सकते हैं, किसी कार्य में व्यस्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान के लिए अंगूठी भेज दी। यही हुआ, वो गई दासी, लेकिन मुद्रिका और अंगूठी देख करके उसकी पत्नी समझ गई, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को पहले समझा रखा था। तो पत्नी ने कहा नहीं नहीं मुझे भी नहीं पता कहाँ है, और नहीं नहीं कोई रत्न नहीं है, ऐसा ऐसा करके उसने दासी को वापस भेज दिया। दासी ने आकर के वो बात रानी साहिबा को कह दी। रानी साहिबा को डाउट और पक्का हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने अगली चाल फिर चली और अगली चाल कर चलते हुए वापस फिर वो उस शतरंज में जीत गई। और शतरंज में जीतते ही उसने कहा तुम्हारे गले में जो ये जनेऊ और चाकू है ये अब मुझे दो। सत्यघोष को पता ही नहीं था कि क्या खेल चल रहा है, उसने तो दे दिया, अभी हार गया तो जो मांगोगी वो देने की बात थी। चाकू दे दिया। बस उसने वापस रानी ने दासी को बुला करके कहा जाओ और कहना देखो सत्यघोष बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, वो खुद नहीं आ सकता है, उसने पहचान के लिए चाकू और जनेऊ भेजा है, इस पे अब तो विश्वास करो और निकाल करके दो उस व्यापारी के रथ। ठीक है। दासी गई और दासी ने ऐसे ही जाकर के सत्यघोष की पत्नी को बताया। तो सत्यघोष की पत्नी को तो अब विश्वास हो गया, भी पहले अंगूठी आई थी, अब ये चाकू आया है, तो वो भी क्या कर सकती, वो जानती कि ये तो मेरे पति का ही चाकू है।
तो उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और अंदर से वो 5 रत्न निकाल करके उस दासी को दे दिए। दासी को देने के बाद में दासी ने रानी को दे दिए और रानी ने फिर उसके बाद में उस व्यापारी को बुलाया। और देखो रानी भी बड़ी चतुर थी, उसने ऐसे 5 रत्न व्यापारी को नहीं दे दिए, अपने राजमहल के राजकोष में से बहुत सारे रत्न मंगाए और रत्नों को मंगा करके और उसमें वो 5 रत्न मिक्स कर दिए और फिर उस व्यापारी को बुलाया, अगर तुम सच हो तो इनमें से अपने रत्न छांटो। व्यापारी चूंकि सच्चा था तो उसने अपने अपने जो 5 रत्न थे वो बीच बीच में से उठा लिए। रानी बड़ी खुश हुई। तब उन्होंने राजा को ये सारी बात बताई। राजा के सामने सत्यघोष को उपस्थित किया गया और सत्यघोष को बहुत कड़ी सजा मिली। समय प्रसंग मिलता है कि उसको गोबर खाने के लिए कहा, उसको पहलवान के मुक्के खाने के लिए कहा और फिर कहा कि अगर ये नहीं करना है तो तुम्हें गधे पर सवारी करा के काला मुंह करके देश निकाला दिया जाएगा। तो उसने सोचा ये सबसे तो इतना बड़ा अपमान होगा, मैं तो थोड़ा गोबर ही खा लूंगा। और जैसे ही गोबर खाने के लिए सामने उसको रखा, थोड़ा सा ही खाया और वो कैसे खाने में आएगा, थू थू करने लगा। वो हार गया उसमें भी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पहलवान के मुक्के खा लूंगा। पहलवान मुक्के मारने लगे, 2 4 10 मुक्के मारे, उतने में तो पस्त हो गया। और अंत में फिर उसको गधे पर बैठाकर काला मुंह करके देश निकाला दिया गया। तो ये सब जो अपमान हुआ वो किस कारण से हुआ? झूठ बोलने के कारण से। पूरे समाज में, पूरे देश में उसकी निंदा हुई। कहाँ उसकी प्रतिष्ठा इस तरह से बनी हुई थी कि वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सारी की सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। और झूठ के प्रभाव से कर्म ऐसा बंधा कि आज नरकों में दुख भोग रहा है। समय आपका हो रहा है। आज हमने 2 पाप समझे, हिंसा और झूठ। समझना हमको ये है, हम जितना हो सके हिंसा पाप से दूर होने की कोशिश करें। हम पूर्ण रूप से तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना हो सकेंगे उतना अगर हम करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से जितने अंशों में हम हिंसा से दूर होंगे उतने अंशों में हमारे जीवन में अहिंसा है। झूठ पाप हम सभी जानते हैं। असत्य बोलना, व्यर्थ में ही हम लोभ लालच में आकर के झूठ बोलते हैं। अगर हम ईमानदारी से, सत्यनिष्ठता के साथ में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। आगे की कक्षाओं में हम समझेंगे किस प्रकार हमें चोरी, खुशी और परिग्रह, इन पापों से दूर होना चाहिए। ये भी कम पाप नहीं है। हम किस किस प्रकार से चोरी करते हैं, हमारे परिणाम किस प्रकार से चोरी को अग्रसर होते हैं। सिर्फ परिस्त्री सेवन करना या गलत काम मैथुन सेवन का नाम ही कुशील नहीं है। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीजें होती है जो हमारे कैरेक्टर को खराब करती है। और परिग्रह तो हमारे पास में इतना ज्यादा है, उसकी चर्चा हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने परिग्रह पाप से लदे हुए हैं। इन सब को जानने के लिए हम अगली कक्षा पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन दोनों पाप का अच्छी तरह से विचार, चिंतन, मनन करके जितना हो सके इनसे बचने का हम अभ्यास करें। इसके मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।